ध्यान दीजिए, कल हम आपको वॉइस चैप्टर का पढ़ाए थे, जिसमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का डिफिनेशन पढ़ा चुके हैं, उसका एग्जाम्पल भी एक दो बता चुके हैं। आज हम लोग एग्जाम्पल की तरफ भी चलेंगे और स्ट्रक्चर की तरफ भी चलेंगे। जो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए स्ट्रक्चर हमको ज़रूरत है, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहले स्ट्रक्चर हम लोग ले लेते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 1, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर पहला है, वो भी इसको बोलते हैं एक्टिव वॉइस के लिए जाना जाता है, एक्टिव वॉइस। अब इसका पैसिव करना है हमको, तो हम इसको पैसिव जब करेंगे, पैसिव वॉइस, तो सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि हम आपको इसे पिछले वाले वीडियो में कई वैल्यू में बता चुके हैं, इसके बारे में SOOS के बारे में, एस या ओएस के बारे में बता चुके हैं, जिसमें आपको बताया गया था कि एस का सब्जेक्ट, ओ से ऑब्जेक्ट, ओ से ऑब्जेक्ट, एस से सब्जेक्ट। तो ऊपर वाला जो देख रहा है वह एक्टिव वॉइस से रिलेटिव है, और नीचे वाला जो देख रही है पैसिव है, पैसिव। तो जो एक्टिव में सब्जेक्ट है वह पैसिव में ऑब्जेक्ट रूप में चला गया, और जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट है वो सब पैसिव में सब्जेक्ट रूप में आ जाएगा। यह हमें चेंज करना रहता है, वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यहाँ पे हमको पैसिव में करना क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। क्यों ध्यान देना हमको है कि यहाँ पर तो V1 या V5 था, तो हमको V3 करना है। पैसिव में हमेशा V3 हमको लेके चलना है। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है, रामा आम खाता है। यह सिंपल प्रेजेंट से रिलेटिव ट्रांसलेशन है। रामा आम खाता है, तो रामा सब्जेक्ट, खाना वर्ब और आम ऑब्जेक्ट। हमको इसका एक्टिव बनाना है सर जी, तो एक्टिव जो बनाएंगे, एक्टिव वॉइस, विद्यार्थी को समझने के लिए 1 से 2 एग्जाम्पल बहुत हो गया, और न समझने वाले को उसके लिए 10 भी पढ़ा देंगे एग्जाम्पल, फिर समझ में उसको नहीं आएगा। इसलिए हमेशा निगाह बोर्ड पे होनी चाहिए, ये नहीं कि साइड में होनी चाहिए। एक्टिव वॉइस, तो रामा सब्जेक्ट लिखा, तो रामा सब्जेक्ट, यहाँ पर कहता है V1 या V5। तो आपको याद होना चाहिए कि टेंस में आपने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट में कि अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर होगा तो वहाँ पर हम V5 का प्रयोग करेंगे, तो सिंगुलर से प्लुरल करेंगे। तो रामा ईट्स, और ए से लगाएंगे तो ईट्स हो जाएगा, तो रामा ईट्स ए मैंगो। अब इसका पैसिव करना हमको है, तो जब हम पैसिव करेंगे, पैसिव वॉइस, तो क्या लिखेंगे, यहाँ ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट, ये वर्ब है। तो अब ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में के रूप में लाएंगे, यही चीज़ करना हमको है। पैसिव में ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट के सामने आया है, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के सामने चला गया है, यहाँ लिख सकते हैं ए
मैंगो कहता इज एम आर, तो इसमें ना एम लगेगा ना आर लगेगा, तो क्या लगेगा इज लगेगा। ए मैंगो इज, चलिए ए मैंगो इज, अब तो हो गया। अब किसका नाम कर रहा V3 का, तो ईट का E10 हो जाता है V3। अब फिर क्या कर रहा बाई, तो बाई लिख लेंगे। उसके बाद क्या कर रहा है कि ऑब्जेक्ट, तो जो इसमें सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ऑब्जेक्ट में देखिए क्या बन जाएगा राम, क्योंकि राम कभी चेंज होता है, नाम कभी चेंज होता नहीं, तो राम नहीं है रामा है, लिख दिया जाए। हो गया ए मैंगो इज बीटेन, सॉरी ए मैंगो इज ईटेन बाय रामा, क्योंकि रामा ने, रामा के द्वारा ही एक आम को खाया गया कि नहीं। कहने का मतलब कि जिस पे क्रिया का फल पड़ता है, जिसके द्वारा क्रिया किया जाता है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल में ले लीजिए, सीता बगीचा में जाती है, सीता बगीचा में जाती है, जाती कौन है सीता, तो सीता सब्जेक्ट, जाना वर्ब, कहाँ जाती है बगीचा में, तो ऑब्जेक्ट। इसका हमको अगर एक्टिव बनाना है, अगर एक्टिव हमको बनाना है, हम लिखेंगे सीता, देखिए सीता गो, अभी वर्ब का यह V1 है, लेकिन सीता थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, तो वर्ब का हमको V5 करने के लिए ES से लगाएंगे, तो गोज, गोज आ कहाँ जाती है बगीचा में, तो गोज इन गार्डन। पैसिव करना हमको, लिख सकते हैं द गार्डन, द गार्डन इज गॉन, सीता गॉन बाय सीता, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, यह तीसरा एग्जाम्पल है, आप उसे पीटते हो, आप सब्जेक्ट, पीटना वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव अगर कर रहे हो, एक्टिव वॉइस, तो यू बीट, यू बीट हिम ले लेंगे। पैसिव करने के लिए तो लिखेंगे क्या, हिम को चेंज करेंगे, तो ही में ही के साथ इज बीटेन बाय यू, ये आपको बताया गया, ध्यान से देख। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, यही बात आपको बताया गया कि आप उसे पीटते हैं, तो बनाए यू बीट हिम। एक्टिव में पैसिव करने के लिए ही इज बीटेन बाय यू। अब हमको देखना है क्या, अगला एग्जाम्पल नंबर 4 में देखेंगे, हम लोगों का नौकर, हम लोगों का नौकर बाजार जाता है, हम लोगों का नौकर बाजार जाता है, हम लोगों का नौकर सब्जेक्ट, जाना वर्ब, और बाजार ऑब्जेक्ट। इसका हम एक्टिव बनाएंगे, एक्टिव बनाएंगे तो लिखेंगे, सॉरी, आवर सर्वेंट, आवर सर्वेंट, आवर सर्वेंट एक ही नौकर की बात कर रहा है, तो गोज, तो आवर सर्वेंट गोज
टू मार्केट। हमको अब यह सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो हम इसका पैसिव करेंगे तो द मार्केट लाएंगे। द मार्केट इज गॉन। द मार्केट इज गॉन। और आवर सर्वेंट है तो आवर को चेंज करेंगे तो अस में चला जाएगा। द मार्केट इज गॉन। चलिए आप अपना नोटबुक में उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह सिंपल प्रेजेंट से पहला स्ट्रक्चर फॉर्मेटिव बताया गया, आगे फिर बताया जाएगा। नोटबुक में छाप लीजिए आप लोग। द मार्केट इज gone by the servant। थोड़ा बाय मिस्टेक हो गया था। द मार्केट इज गॉन बाय दी सर्वेंट जो है यह ट्रांसलेशन एक्टिव से पैसिव बना है। आप इसे नोटबुक में उतार लीजिए।